नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आरआरसी ग्रुप डी का एक लेटेस्ट यहाँ पर नोटिस आ चुका है और जिसमें दोस्तों यहाँ पर जो परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन होने वाला है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। और दोस्तों यहाँ पर ये जो लेटेस्ट अपडेट है सबसे पहले मैं आपको दे रहा हूँ, तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो ज़रूर बनता है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं क्या कुछ चेंज यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है एडेनम नंबर 1 टू कोरिजेंटम एंड अमेंडेंट नंबर 4, यानी कि पहले जो संशोधन आया था आपके कोरिजेंटम और अमेंडेंट जो आपका आया था 7/4/2022 को, है ना, और पैरा नंबर 15.1 के रिगार्डिंग वो था, तो उसमें दोस्तों परिवर्तन किया गया है, संशोधन किया गया है। इसके अलावा डिटेल सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन सी नंबर 1/2019 लेवल 1 पोस्ट वेरियस पोस्ट ऑफ लेवल 1, और ये आपका 12/8/2022 को जो आपका नोटिस आया था, ये 2 नोटिस हैं, उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर बोल रखा है कि विद रेफरेंस ऑफ द डिटेल सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन आरआरसी 1/2019, यानी कि जो आपका नोटिफिकेशन आया था सी नंबर 1/2019 जो जिसमें दोस्तों आपको 23/2/2019 को रेलवे ने एक कोरिजेंटम और अमेंडेंट नंबर 4 डाला था, और वो दोस्तों आपके डाला था 7/4/2022 को वेबसाइट के ऊपर, और जिसमें दोस्तों पैरा नंबर 15.1 में निम्नलिखित यहाँ पर प्रावधान किए गए थे। देखिए यहाँ पर पहला प्रावधान जो किया गया था वो ये किया गया था कि जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो दोस्तों परसेंटाइल बेसिस पे होगा। आप यहाँ पर परसेंटाइल के बारे में बता रखा है, तो यहाँ पर देखिए परसेंटाइल स्कोर क्या होता है उसके बारे में बता रखा है। तो देखिए परसेंटाइल स्कोर आर स्कोर बेस्ड ऑन द रिलेटिव परफॉर्मेंस ऑफ ऑल दोज हु अपीयर इन द एग्जामिनेशन। तो देखिए यहाँ पर बता रखा है कि परसेंटाइल स्कोर क्या होता है। परसेंटाइल स्कोर का मतलब होता है कि वह स्कोर जो सभी जो स्टूडेंट उसमें बैठते हैं ना, तो उसके परफॉर्मेंस के आधार पर आपका जो स्कोर है वो दिखाता है। मान लीजिए एक एग्ज़ाम है, अगर उसमें आपके 1000 छात्रों ने एग्ज़ाम दिया है, और मान लीजिए जो टॉपर है उसका मान लीजिए कि 100 में से मान लीजिए 100 आ गया, जो सेकंड नंबर का है उसका मान लीजिए टॉपर जो दूसरा है उसका मान लो 100 में 100 आ गया, थर्ड है उसका 99 आ गया। तो परसेंटाइल का मतलब है कि परसेंटाइल मान लीजिए आपका अगर 99 आ रहा है तो इसका मतलब है कि आप 99 स्टूडेंट हैं उनसे ऊपर हैं। 99 का मतलब है कि 990 छात्र है ना, उनसे रैंकिंग आपके ऊपर है, यानी कि आप टॉप 1% के अंदर आते हो। अगर आपका परसेंटाइल मान लीजिए 98 आ रहा है, इसका मतलब आप टॉप 2% जो कैंडिडेट हैं जितनी भी एग्जाम दी हैं उसके अंदर आते हो। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए, आगे बोल रखा है द परसेंटाइल स्कोर इंडिकेट द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट दैट हैव स्कोर्ड इक्वल और बिलो दैट पर्टिकुलर परसेंटाइल इन द एग्जामिनेशन। तो देखिए यहाँ पर बोल रखा है परसेंटाइल स्कोर का मतलब क्या है। देखो पहले क्या होता था, मान लीजिए अलग अलग शिफ्टों में एग्जाम होती थी। ठीक है, मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल के माध्यम से बताता हूँ। मान लीजिए 3 अलग अलग शिफ्टें हैं, ये फर्स्ट शिफ्ट है, ये सेकंड शिफ्ट है, और यहाँ पर ये थर्ड शिफ्ट है ना। जो मान लीजिए 3 अलग अलग शिफ्ट है, इसमें जो टॉपर था उसका मार्क्स मान लीजिए 100 आया, इसका मान लीजिए 90 आया और इसका 80 आया। तो यहाँ पर ये निकालना बहुत ही कठिन है कि भाई ओवरऑल आपका परसेंटाइज कितना है। भाई अलग अलग शिफ्टों में एग्ज़ाम हो रहा है, तो अगर आप मान लीजिए आपके 70 नंबर हैं, तो अगर आप इस शिफ्ट 1 वाले से तुलना करेंगे तो आपकी रैंकिंग बहुत ख़राब होगी। अगर आप शिफ्ट सेकंड वाले से अपनी तुलना करेंगे तो आपकी रैंकिंग और थोड़ी बढ़िया होगी, और अगर आप थर्ड शिफ्ट वाले से अपने आप को कंपेयर करोगे तो आपकी रैंकिंग सबसे बढ़िया होगी। तो इसमें दोस्तों क्या है कि अब क्या किया है, तीनों जो आपके शिफ्ट हैं उनको इक्विवेलेंट माना जाएगा, और उसके साथ जो परसेंटेज बनाया जाएगा ना इक्विवेलेंट, उसे ही दोस्तों यहाँ पर परसेंटाइल यहाँ पर बोला गया है, परसेंटाइल स्कोर। आगे देखिए, देयरफॉर द टॉपर द हाईएस्ट स्कोर, यानी कि जो टॉपर है जिसके हाईएस्ट मार्क्स आए हैं ऑफ ईच शिफ्ट, यानी कि सभी शिफ्टों में विल गेट द परसेंटाइल ऑफ 100। यानी कि मान लीजिए आपके अलग अलग एग्जाम होती हैं, मान लीजिए आप आज की बात कर लेते हैं, 12 अगस्त, फिर 13 अगस्त को एग्ज़ाम होती है, 14 अगस्त को एग्ज़ाम होती है, और उनमें फर्स्ट शिफ्ट होती है, सेकंड शिफ्ट होती है, और आपका थर्ड शिफ्ट होता है ना। मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि दोस्तों आपको चीज़ें हैं थोड़ी सी यहाँ पर समझ आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मान लीजिए ये आपके 12, 13, 14 यहाँ पर है। अब मान लीजिए टॉपर इनमें से कोई सा भी टॉपर है जिसके मान लीजिए 100 में से 100 मार्क्स आ गए, चाहे वो आपके 12 तारीख की कोई भी शिफ्ट हो, 13 तारीख की कोई शिफ्ट हो, या 14 की कोई शिफ्ट हो, तो अगर उसने 100 में से 100 मार्क्स प्राप्त किए हैं, यानी कि टॉपर इन सब में, भले 100 मार्क्स नहीं हो, मान लीजिए कि 99 मार्क्स प्राप्त किया है, मान लीजिए पहले इसमें से कोई सा भी हो, जो इनमें 9 जो शिफ्ट है ना, इनमें सबसे ज़्यादा स्कोर मान लीजिए एक स्टूडेंट है जिसने 99 स्कोर किया है, तो उसका परसेंटाइल क्या हो जाएगा, उसका परसेंटाइल 100 हो जाएगा। यानी कि 100 परसेंटाइल का मतलब है कि जो हाईएस्ट स्कोर करेगा ना उसकी परसेंटाइल तो 100 होगी, और जो सबसे लोवेस्ट स्कोर करेगा उसकी परसेंटाइल क्या होगी, 0। इस हिसाब से काम करता है
है ना। आगे देखिए, द परसेंटाइल स्कोर विल बी नॉर्मलाइज स्कोर फॉर द एग्जामिनेशन, और जो परसेंटाइल स्कोर है वो ऑलरेडी नॉर्मलाइज होके आएगा, यानी कि इसमें नॉर्मलाइजेशन करने की जरूरत नहीं है। पहले क्या होता था कि अलग अलग इजी शिफ्ट थी, हार्ड शिफ्ट थी, तो उनमें क्या था कि नॉर्मलाइजेशन देना पड़ता था रेलवे को, लेकिन अब जो परसेंटाइल स्कोर है ना वो अपने आप में एक नॉर्मलाइजेशन स्कोर है ना। तो ये आपके रो मार्क्स की जगह ऑटोमेटिक आपका परसेंटाइल स्कोर यहाँ पर आएगा, और उसी के हिसाब से दोस्तों आपकी मेरिट यहाँ पर बनेगी। आगे यहाँ पर देखिए, आगे बोल रखा है कि द परसेंटाइल स्कोर ऑफ ए कैंडिडेट फॉर पर्टिकुलर शिफ्ट विल बी कैलकुलेट बिलो, यानी कि फॉर्मूला आपको दिया गया है कि किस प्रकार से आपका परसेंटाइल स्कोर यहाँ पर काउंट किया जाएगा। देखिए, तो परसेंटाइल स्कोर जो आपका कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये है कि भाई कितने छात्र हैं जिन्होंने एग्ज़ाम में आपके भाग लिया। मान लीजिए एक हम रफली कैलकुलेशन लेते हैं, 1 करोड़ छात्रों ने आपके एग्जाम में भाग लिया, है ना, तो 1 करोड़ का भाग देना है। ऊपर नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर इन द शिफ्ट विद रो मार्क्स इक्वल टू और लेस देन द कैंडिडेट, यानी कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोल रखा है कि भाई आपने जिस शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया है ना, तो उसमें कितने कैंडिडेट हैं, है ना, जिनका रो मार्क्स सेम है या आपके नीचे है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मान लीजिए ये 1 करोड़ है, 1 करोड़ में से मान लीजिए कि भाई आपके 10 लाख स्टूडेंट हैं, 10 लाख स्टूडेंट हैं जिन्होंने आपसे क्या किया है, आपके बराबर या आपसे कम स्कोर किया है 10 लाख ने, तो वो आपको लिखने हैं। तो ऊपर लिखेंगे 10 लाख, है ना, 10 लाख, ठीक है, 10 लाख हो गया, और इनटू क्या करना है दोस्तों, 100 करना है। तो देखिए 1 करोड़ आपको पता है क्या होता है, 1 करोड़ क्या होता है, 1 करोड़ होता है आपके 100 लाख के बराबर। तो यहाँ से हम देखो इसको काट सकते हैं 10 और 1, तो इसका परसेंटाइल जो जाएगा ना वो आ जाएगा 10। एक और एग्जांपल लेता हूँ, देखो मान लीजिए आप नंबर ऑफ द कैंडिडेट अपीयर्ड इन द शिफ्ट विद रो मार्क्स, मान लीजिए आपसे जो छात्र हैं जिनके मार्क्स आपसे कम हैं, कितने परसेंटेज ऐसे छात्र हैं, मान लीजिए आपकी शिफ्ट में जितने भी छात्र यहाँ पर प्रेजेंट हुए उनमें से मान लीजिए कि भाई 90 छात्र हैं, टोटल अपन माना, है ना, तो 90 लाख छात्र हैं जिनके मार्क्स आपके बराबर हैं या फिर आपसे कम हैं, है ना, आपसे कम मार्क्स हैं। टोटल 1 करोड़ थे और हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो देखो इसको अपन 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 करोड़ क्या होता है, ऑलरेडी 100 लाख होता है, ठीक है, 100 लाख होता है। तो अपन ना इसको इससे काट सकते हैं सीधा ही, तो क्या बचेगा 90, यानी कि परसेंटाइल आ जाएगा 90। 90 का मतलब ये है कि केवल 10% छात्र ही आपसे ऊपर हैं पूरे जितने शिफ्टों में एग्ज़ाम दिए हैं उतने। तो आशा करता हूँ कि आप ये समझ पा रहे होंगे कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। बाकी यहाँ पर बड़ा डेटा हो तो उसे ज़्यादा अच्छे समझ आता है। आगे यहाँ पर देखिए बोल रखा है कि द परसेंटाइल इज़ फॉर रो मार्क्स ऑफ ऑल द कैंडिडेट फॉर ऑल शिफ्ट वुड बी मर्ज्ड एंड शैल बी कॉल्ड द RRC स्कोर, यानी देखिए जो आपका परसेंटाइल स्कोर है ना, वो रो मार्क्स के आधार पर तैयार होगा और उसको सभी शिफ्टों के आधार पर मर्ज कर दिया जाएगा, और उसके बाद एक स्कोर निकलेगा जो आपका RRC वाइज स्कोर कहलाएगा। ध्यान रखना है, आपका हर RRC का अलग अलग यहाँ पर स्कोर रहेगा और उस हिसाब से हर RRC की अलग अलग कट ऑफ जाएगी, और उसी के हिसाब से दोस्तों आगे की जो भी कॉम्पिटिशन है, जो भी फर्दर प्रोसेस है, रिजल्ट वगैरह तैयार करने हैं, वो दोस्तों उसी RRC स्कोर के आधार पर होंगे। आगे यहाँ पर बोल रखा है कि द परसेंटाइल स्कोर विल बी कैलकुलेट अप टू 5 डेसिमल, यानी कि 5 पॉइंट तक आपका जो आपका परसेंटाइल स्कोर है वो यहाँ पर क्या होगा, काउंट होगा। और यहाँ पर देखिए ये किस लिए किया गया है, आपके बंचिंग इफेक्ट रिड्यूस करने के लिए, टाई को रिड्यूस करने के लिए, मतलब दो कैंडिडेट है जिनका इक्वल मार्क्स है, इनको दूर करने के लिए ऐसा किया गया है। आगे देखिए, इन केस ऑफ 2 और मोर कैंडिडेट स्कोरिंग द नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल स्कोर, यानी कि अगर 2 कैंडिडेट हैं जिनका मार्क्स यहाँ पर सेम आ जाता है, मान लीजिए दोनों का परसेंटाइल है, मान लीजिए 90.257 इस प्रकार से आ जाता है, दूसरे का भी 90.257 इस प्रकार से यहाँ पर मान लीजिए, और हम मान लेते हैं 28, है ना, क्योंकि 5 डेसिमल तक लिया जाएगा। तो मान लीजिए उनका दोनों का स्कोर अगर सेम है तो फिर क्या किया जाएगा, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला रेलवे ने, तो फिर देयर मेरिट पोजीशन विल बी डिटरमाइंड बाई एज, यानी कि एज में जो बड़ा होगा ना उसको यहाँ पर प्राथमिकता देंगे। मान लीजिए अगर गलती से दोनों की एज भी इक्वल है तो फिर दोस्तों यहाँ पर A to Z, यानी कि जिसका नाम अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आएगा ना उसको दोस्तों यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। और देखिए बाद में रेलवे ने बोला है कि रेलवे को ये पूरा अधिकार है कि जो भी यहाँ पर फॉर्मूला है ना, जो भी ये चीज़ें हैं उनमें चेंजेस किया जा सकता है, रेलवे को पूरा अधिकार है। और आगे यहाँ पर बोल रखा है कि बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर सेम रहेंगी, केवल जो परसेंटाइल जो आपका फॉर्मूला है उसके बारे में दोस्तों यहाँ पर बता रखा है। बाकी आप चाहते हैं कि परसेंटाइल के बारे में आपको एग्जाम्पल लेके डिटेल सारणी में बताऊँ तो आप दोस्तों कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको परसेंटाइल जो मेथड है उसको दोस्तों पूरा एकदम
बता दूंगा कि कैसे काम करता है और किस हिसाब से कैलकुलेट होगा। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो आपको पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।